जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आप कुछ भी कर रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है, आप उसे पाना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। करियर में सक्सेस पाने के लिए कर सकते हैं, किसी जॉब को पाने के लिए कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ के लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली में सब कुछ ठीक करने के लिए कर सकते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं और पॉजिटिव है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए लेकिन आपको नहीं मिल रही है तो आप इस रेमेडीज़ को ज़रूर करिएगा। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, दवा और दुआ दोनों काम करती है। तो इसी तरह से आप जो काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप वो करते रहिए। उसके साथ साथ आप इस रेमेडीज़ को भी करते रहिए ताकि आपको और जल्दी सक्सेस मिले। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से कोई विश मांग रहे हैं लेकिन उन्हें वो नहीं मिल रही है। बहुत कुछ वो कर चुके हैं और पहले की कोई रेमेडीज़ उस कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं और उन्हें नहीं मिल रही है। तो आपने ये सोच लिया है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। अगर आप उसके लिए भी इस रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं, इस तरीके को करते हैं, तो डियर पहले तो आप या तो बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर कर लेना, नेगेटिविटी बिल्कुल मत रखना। जिस चीज़ को आप मांगना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, आपकी जो भी विश है, अगर आपको वो चाहिए तो 1% का भी संदेह शक मत रखना कि देखते हैं, ये भी करके देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। ये मत करना। आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहना और भरोसा रखना कि आपको मिलेगा। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पहले भी नहीं मिली है, बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी मन्नत मांगी है, बहुत सारे जगह गए हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत मेडिटेशन किया लेकिन नहीं मिला है, अब ये भी करके देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न की स्थिति हो कि ये भी करके देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, तो प्लीज़ आप ये मत करिएगा। फिर आप जो चीज़ के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं उसके लिए ये मत करिएगा। आपकी कोई और नई विश हो जिसके लिए अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, उसके लिए आप ये करिएगा और भरोसा रखिएगा कि आपको मिलेगा। अगर जिस चीज़ को लेकर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न की स्थिति हो, पूरी तरह से दिमाग आपका भरोसा ना कर पाए, तो लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल मत करना। भरोसा पूरा बना लेना, बहुत अच्छे से सोच लेना कि आपको क्या चाहिए, आपकी कौन सी विश है जो आपको चाहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको क्यों चाहिए आपको बहुत अच्छे से पता है। तो डियर उसके लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। आपको 100% भी आप समझ लीजिए कम है। अगर आप इस पे पूरा भरोसा रखते हैं, 1% का भी कन्फ्यूज़न नहीं रखते और वो आपके लिए पॉजिटिव है, तो डियर वो आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। आप कुछ भी कर सकते हो सकता है आप ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए आपको सक्सेस चाहिए हो, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं नहीं मिल रही है, तो आप उसके लिए भी ये कर सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपको उसमें सब कुछ ठीक करना है और आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए, आपके दिल में बिल्कुल मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से कि आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, आप इनके साथ खुश रहना चाहते हैं और आपको इस पे पूरा भरोसा है कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपको भरोसा हो इस तरीके पे तो ही आप करिएगा, ठीक है। आप उसके लिए भी कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली में सब कुछ ठीक करने के लिए भी कर सकते हैं। किसी भी विश के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी विश के लिए आप इसे कर सकते हैं, इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको वो ज़रूर मिलेगा। लव लाइफ के लिए हो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। आप लव मैरिज करना चाहते हो और अपनी फैमिली को मनाना चाहते हो। कुछ लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं और उनका रिश्ता भी बहुत पॉजिटिव है, वो अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, उनके पर्सन भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली है जो अभी समाज वालों का सामना नहीं कर पा रही या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी इशू की वजह से मान नहीं रही है, और आपकी फैमिली भी बहुत आपसे प्यार करती है, आप उनका भी दिल नहीं दुखाना चाहते, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। आपकी कोई भी विश है और वो आपके लिए पॉजिटिव है और आपको पता है कि उससे किसी और का नुकसान नहीं होगा, तो उसके लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काम करेगा, क्योंकि हमने खुद इस तरीके को किया है। तो डियर ये काम करता है, इसलिए हम आप लोगों को ये बता रहे हैं। पहले बहुत अच्छे से सोच लेना है,
आपको मेडिटेशन करना है या फिर 1 दिन 2 दिन और ज़्यादा टाइम लेना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पहले बोलते मुझे यही चाहिए, बस फिर मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। फिर जब वो मिल जाता है फिर उन्हें लगता है ये और चाहिए। फिर जब वो मिल जाता है फिर उन्हें लगता है कुछ और चाहिए। तो पहले आप सोच लीजिए कि अभी आपके लिए इस वक्त क्या ज़रूरी है। आपको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको वो चाहिए और आपको पता है कि उससे किसी और का नुकसान नहीं होगा। पहले आप बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल शांत माइंड से ये सोच लीजिए कि आपकी कौन सी विश है जो आपको सबसे पहले चाहिए, जिसकी ज़रूरत आपको अभी है। तो डियर, पहले आप अपनी विश के बारे में क्लियर कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। फिर आप मेडिटेशन करिए। आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, विपस्सना कर सकते हैं, कोई भी आप ध्यान कर सकते हैं, किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको एक पेज लेना है। एक पेज लेने के बाद आपको उसमें लिखना है। ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, ऑरेंज पेन से भी लिख सकते हैं, ग्रीन पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेन का यूज़ मत करिएगा। आपको एक पेज लेना है और उसमें आपको पहले लिखना है आप जिन्हें भी मानते हैं उनके बारे में। आप जिन्हें मानते हैं, जिन पे आपको बहुत भरोसा है, आप उनके बारे में लिखिए। ईश्वर के बारे में लिखना है जिन्हें आप बहुत मानते हैं। फिर आपको लिखना है थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आपका आभार। और आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हर परिस्थिति में आप हमें संभाल कर रखते हैं, हमें गिरने नहीं देते हैं, इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी लगता है कि इस परिस्थिति में ईश्वर ने आपका सपोर्ट किया था, आपका साथ दिया था, इस समय आप बहुत अकेला फील कर रहे थे लेकिन आपको ईश्वर ने संभाला था, तो उस समय के बारे में भी लिख सकते हैं आप। फिर आपको लिखना है मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमारे लिए अच्छा करेंगे, आप हमें कभी गिरने नहीं देंगे, आप हमारी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव करेंगे। उसके बाद आपको लिखना है, जैसे आप जॉब चाहते हैं, आपको कोई जॉब चाहिए, आप बहुत टाइम से उसके लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रही है, तो आपको लिखना है, पहले आपको लिखना है थैंक यू सो मच, मुझे जॉब मिल गई। थैंक यू सो मच मुझे जॉब देने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे अपनी मनपसंद जॉब पा करके बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, आपको ये लिखना है। और आपको उसमें लिखना है एंजल नंबर 1176। आप उसमें नंबर लिखिएगा। आपको ये नंबर लिखना है फोल्ड करने के बाद भी, जैसे आप फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद भी आपको ये नंबर लिखना है। और आपको उसमें लिखना है थैंक यू सो मच। और आपको लिखना है उसमें ग्रीन तारा मंत्र। ग्रीन तारा मंत्र जो है वो विश को पूरा बहुत जल्दी करती है, मैनिफेस्टेशन के लिए, अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये विश को पूरा करने के लिए ग्रीन तारा मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र लिख सकते हैं और आप कृष्ण जी का भी मंत्र लिख सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आप ये भी लिख सकते हैं, आप दोनों भी लिख सकते हैं, अगर आपका मन है तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। ये दोनों मंत्र विश को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आपको लिखना है और चैंटिंग भी करनी है। इस मंत्र की आप चैंटिंग भी कर सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, और अगर आप माला से करते हैं तो 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितनी आप कर सके आप उतनी कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस पे एंजल नंबर ज़रूर लिखना है। आपको फोल्ड करना है और आपको अपने पास रखना है। आप अपनी डायरी में भी रख सकते हैं, जहाँ पे आपका सामान हो आप उसे वहाँ पे रखिए। और आपको टाइम से सुबह और शाम को या फिर सोते टाइम मेडिटेशन कर लीजिए। अगर आप जैसे पूजा पाठ नहीं कर सकते तो आप 5 मिनट, 10 मिनट विपस्सना मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान दे सकते हैं। पहले आप अपने माइंड को शांत कर लीजिए। जैसे आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही हैं, घर की, बाहर की, रिश्तेदारों की, बहुत सारी बातें चल रही हैं, पहले आप उन सब बातों को हटा दीजिए। मन को, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए मेडिटेशन करके।
थोड़ी देर आप किसी मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो आप पहले ये करिए, उसके बाद आप अपनी विश को पढ़िए और अपने दिमाग में यही चीज़ बोलिए। अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताइए कि आपको जॉब मिल गई, आप उस जॉब को पा करके बहुत खुश हैं। जैसे आप महसूस करिए कि वो जॉब आपको मिल गई है और आप कितने खुश हैं। अगर वो आपको जॉब मिल जाएगी तो आप कितने खुश होंगे। इस तरह से आप खुश होइए। इस तरह से आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को बताइए कि वो जॉब आपको मिल गई और ईश्वर को बहुत ढेर सारा धन्यवाद दीजिए। थैंक यू सो मच ईश्वर, आपने हमें ये जॉब दे दी। इसी तरह से आपकी जो भी विश है, हमने जॉब को लेकर बताया है, लेकिन आपकी जो भी विश है आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप अपनी शादी के लिए देख रहे हैं, आपकी शादी बहुत टाइम से हो नहीं रही है और आप शादी के लिए देख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं थैंक यू सो मच, मेरी शादी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी की लाइफ से। मतलब आपको ये लिखना है जो भी आपको चाहिए, उसके लिए आपको लिखना है कि अब वो चीज़ हो गया, वो चीज़ आपको मिल गई। अगर आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते, आपकी फैमिली नहीं मान रही है, तो आपको लिखना है कि आपकी शादी हो गई, आपकी फैमिली मान गई, थैंक यू सो मच। आपको ढेर सारा धन्यवाद देना है कि आप बहुत खुश हैं, आप उस पल को जी रहे हैं और पॉजिटिव हैं। आप उस पल को जी रहे हैं और आप बहुत खुश हो रहे हैं। आपको जो भी चाहिए उसके लिए आपको लिखना है कि वो चीज़ आपको मिल गई और आप बहुत खुश हैं। अपनी जॉब के लिए भी लिख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है और आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, आप बहुत ज़्यादा उनका इलाज करवा रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं, काम करेगा। अगर आप करियर में सक्सेस चाहते हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप लिखिए आपको सक्सेस मिल गई, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपके आसपास जितने लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं। आपकी सक्सेस को देख करके बहुत ढेर सारी खुशी महसूस कर रहे हैं सभी लोग। तो डियर, आपको इस तरह से अपनी सारी बातें लिखनी है, जो आप चाहते हैं उसे आपको लिखना है और उस पर मंत्र लिखना है, ग्रीन तारा मंत्र का और कृष्ण जी का, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ग्रीन तारा मंत्र भी आप लिख सकते हैं, ओम तारे तारे तूरे तारे स्वाहा। ये ग्रीन तारा मंत्र है, आप इसे लिख सकते हैं। तो डियर, ये मंत्र विश को पूरा करने के लिए बहुत पावरफुल होते हैं। इस मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हैं और कुछ लोग अगर कर सकें तो गायत्री मंत्र की भी चैंटिंग कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको एंजल नंबर जरूर लिखना है 1176। और आप हो सके तो अपने हाथ पे भी लिख के रखा करिए 1176। अगर आप इस एंजल नंबर को हाथ पे लिख के रखेंगे तो जब भी आप इसे देखेंगे तो आपको अपनी विश याद आ जाएगी। तुरंत आपके माइंड में आपके विश के बारे में चलने लगेगा, आप उसके बारे में सोचने लगेंगे, तो वो और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होने लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। आप नेगेटिव सोचेंगे उस पर भी, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे उस पर भी। तो आप अपने हाथ पे एंजल नंबर लिख सकते हैं, हाथ पे भी लिख सकते हैं, आपको जहाँ ठीक लगे आप वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन वो आपको दिखे, आप उसे जब भी देखें तो आपको तुरंत वो याद आ जाएगा और वो फिर से मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो उससे आपका बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा होने लगेगा। आप जिस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, वो अट्रैक्ट होने लगेगी। आपकी जो भी विश है वो पूरी होने लगेगी। आप इसे जब भी करिएगा पॉजिटिव रहिएगा, कन्फ्यूज़न की स्थिति में बिल्कुल मत रहिएगा। जिस काम को लेकर और कोई भी विश को लेकर अगर आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि ये नहीं मिलेगा और आपको लगता है कर लेते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, तो उसके लिए आप ये मत करिएगा। जिस काम को लेकर आपके अंदर कन्फ्यूज़न की स्थिति ना हो तो उसके लिए आप ये करिएगा, ये काम करेगा। और पॉजिटिव जितना ज़्यादा रहेंगे उतनी जल्दी काम करेगा। और हमेशा आप अपने बारे में सोचिए और पॉजिटिव सोचिए। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। आप पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए। लोगों के बारे में कभी मत सोचना, मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।